उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज सामूहिक रूप से बहुत सारे मित्रों से मिलना हो रहा है और दिल्ली आकर के मिलना हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक शुरुआत आज के दिन ये मीडिया सेंटर दिल्ली में अपना हो, उस दृष्टि से हमने ये करने की कोशिश की है। हालांकि काफी दिनों से इस बात को लेकर के हम विचार कर रहे थे कि ये शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रदेश हैं और उनके अपने अपने मीडिया सेंटर दिल्ली में आकर के जो है वो सकते हैं मीडिया के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से, और स्टेट की जो डेवलपमेंट की जो हमारी स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और प्रदेश की और जो गतिविधियां हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के एक केंद्र ऐसा बने जहां से आप सब तक हम पहुंच सके, आप सबको भी उस दृष्टि से सुविधा हो सूचना लेने के लिए और उन सूचनाओं को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से हमने एक शुरुआत आज की है और उसके लिए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो हिमाचल छोटा प्रदेश है और छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल एक नहीं अनेक ऐसी चीजों में आगे है, बड़े राज्यों में भी आगे है। और पिछले खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा 4.25 साल के इस कार्यकाल में जब से हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमने नए इनिशिएटिव के साथ कुछ चीजें हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश की है और उसमें मैं कह सकता हूँ हम सफल भी हुए। हर एक सरकार अपने अपने विजन के साथ, अपने अपने काम करने के तरीके के साथ प्रदेश में काम करती है, लेकिन जो जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स हमने पिछले 4.25 साल के कार्यकाल में लिए हैं वो टोटली मिसिंग थे पिछले लंबे अंतराल में। उन सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचे, ये मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, रूटीन के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारों के दौरान होते हैं। स्कूल का भवन बन रहा है, हॉस्पिटल का भवन बन रहा है, सड़क बन रही है, सारी चीजें, लेकिन कुछ और क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से जो प्रयत्न किए हैं उनमें 3-4 चीजों का मैं जिक्र आप सबके साथ साझा जरूर करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने के पश्चात जो हमारा एक सोशल सेक्टर जो है, खासतौर से बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करना, वो एक नया इनिशिएटिव था। पहली कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय हमने राजनीतिक निर्णय नहीं लिया, मानवीय संवेदनाओं के साथ उस निर्णय को लिया और हिमाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसमें हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और आज मुझे इस बात को लेकर के आपके बीच में जरूर कहना है कि जहां पूर्व सरकार 400 करोड़ रुपए सोशल सिक्योरिटी पर हिमाचल प्रदेश में खर्चती थी, वहां हम इस वक्त 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी कि लगभग मोर देन 3 टाइम्स हमने हिमाचल प्रदेश में उस सेक्टर में काम करने का प्रयत्न किया है। 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन के दायरे में लाया है। ये हिमाचल प्रदेश में पहली शुरुआत हुई। और हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट का जो हमारा दूसरा निर्णय था, पहली कैबिनेट का, उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारा जिसको हम गौवंश जो है हमारे, जिसको हम मां बोलते हैं, गाय माता, सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर छोड़ने के बजाय उसके लिए एक स्थान निर्धारित होना चाहिए, या गौ सेंचुरी होनी चाहिए, या गौ सदन होना चाहिए, या किसी का घर होना चाहिए। उसमें भी हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन काम किया। जहां हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार से पहले लगभग 6000 गाय गौ सदन में थी, आज हिमाचल प्रदेश में 20,000 से ज्यादा जो गाय सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर छोड़ दी थी, उनको हमने गौ सेंचुरी में और गौ सदन में उन्हें लाने का जो है प्रावधान किया। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां गाय पर भी कोई अगर अपने घर में गौ सदन खोलना चाहता है तो 700 रुपये प्रति माह का हम गाय के लिए जो है उसमें उस गौ सदन में मदद करके उनके लिए सहयोग करते हैं।
ये मैं इस तरह की कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। और उसी तरह से मैं एक और बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज से पहले विचार नहीं हुआ था। हमने कोशिश की और हमने प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में जो है अट्रैक्ट करने का प्रयत्न किया, उसमें हमको सफलता हासिल की। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में किया था 2019 में, उसमें हम सफल हुए। और सफल होने के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम में आए थे और अभी तक हमने 2 ग्राउंड ब्रेकिंग हमने जो की। हालांकि कोविड के कारण प्रभावित हुआ हिमाचल प्रदेश का हमारा वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का जो हमारा जो काम, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मोर देन 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश में अभी तक की। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे मंडी में, तो 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने की है। कुल मिलाकर के 41,000 के लगभग 41,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश में। एक नया इनिशिएटिव को टोटली मिसिंग था, आज से पहले हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में प्रयत्न ही नहीं किया। इसके अलावा 3-4 चीजों को लेकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के प्रशासन जाए, मंत्री जाए, जनमंच की शुरुआत की। पूरे देश में अलग तरह का कार्यक्रम है, किसी भी राज्य में नहीं है। किसी भी राज्य में जनमंच का मतलब ये होता है कि हमारे 12 जिले हैं, 12 जिले में मंत्री पहले रविवार को हर महीने के जाएगा, स्थान निर्धारित होता है, कैबिनेट में निर्णय होता है कहाँ जाना है और उसमें पूरा एक क्लस्टर डिसाइड किया जाता है जहां से लोगों की समस्याओं को लिया जाता है जनमंच के नाते। और उसके पश्चात जिस दिन जनमंच होगा, मंत्री जाएगा, वहां पर बैठेगा मंत्री और मंत्री के साथ डिस्ट्रिक्ट के सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर बैठेगा और जो शिकायत करने वाला आदमी उसको खुले मंच, खुला जो है वो मंच पर जो है माइक दे करके जो है उसको अपनी समस्या कहने का जो है उसको अवसर दिया जाता है। वो अपनी समस्या का जिक्र करता है और मौके पर ही समस्या का समाधान की दृष्टि से वहां पर निर्णय लिए जाते हैं। और मुझे इस बात आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं कि जनमंच के माध्यम से अगर हम कहें, फिगर में आपको देना चाहूंगा, इसमें कोविड के कारण थोड़ा प्रभावित हमारा हुआ बीच में वो जनमंच का कार्यक्रम, क्योंकि उस वक्त सोशल गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगी थी, इस कारण से वो थोड़ी सी कठिनाई जरूर आई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसमें वो फिगर मैं अलग से देता हूँ आपके पास। हाँ, वो फिगर मैं अलग से देता हूँ। तो उसमें हमने मौके पर समस्याओं के समाधान ये करने की दिशा में हमने उस पर काम किया। बहुत प्रभावी कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। और इसके अलावा आगे बढ़कर के सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत हिमाचल में 1100 के माध्यम से हमने वो शुरू की। वो भी हमारा सक्सेसफुल कार्यक्रम है, उस पर चल रहा है। लेकिन इससे हट करके जो इम्पोर्टेंट चीजें जो जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक स्कीम हमने हिमाचल प्रदेश में जो शुरू की, जिसको हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत के एक जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 20 लाख कवरेज उसका है, 20 लाख लोगों को हेल्थ कवरेज हो रहा है आयुष्मान भारत के अंतर्गत। लेकिन हिमाचल की पॉपुलेशन तो 72 लाख है, 72 लाख के लगभग। तो रिमेनिंग को 52 लाख जो है उसको भी कवर करेंगे। उसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अपनी योजना की शुरुआत की और उस योजना की शुरुआत करते हुए जिसका नाम हमने मुख्यमंत्री हिम केयर रखा। और उस हिम केयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को, सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिनको रिम्बर्स होता है, उसके अलावा बाकी सभी को उसके अंतर्गत लाया है। और उसके अंतर्गत अभी तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,30,000 लोगों का मुफ्त इलाज हम करने में सफल हुए। उसमें भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज, और उसमें जो है रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए अब हमने तय कर दी कि 3 साल के में उसका रिन्यू होगा। तो एक बहुत बड़ी एक योजना उस तरह से। और इसी तरह से हेल्थ के सेक्टर में एक और योजना जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री सहारा। ये नए इनिशिएटिव का जिक्र कर रही है, स्कीमें नहीं थी पहले, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
सहारा योजना एक ऐसी योजना हमने की कि जो लोग ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित हो गए तो बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते हैं, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, किसी को पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बेड रिडन है, जिंदगी भर उस तरह से उसको जिंदगी गुजारनी। तो ऐसे लोगों के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में उनको आइडेंटिफाई किया, उनका रजिस्ट्रेशन किया और उनको 3,000 रुपये हर महीने का उनके अकाउंट में हम डालते खाते में, जिसका नाम हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना रखा है।